हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट केमिस्ट्री में आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, जिसमें आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ लेक्चर आपको मिल गया था। तो आज आप जो पढ़ोगे उसमें पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूटोज। फ्रूटोज की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे। क्या होता है फ्रूटोज क्लासिफिकेशन, चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूटोज। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूटोज। फ्रूटोज इज़ एन इम्पॉर्टेंट कीटो हेक्सेंस होते हैं। इसमें होते हैं अल्फ़ा डी निगेटिव फ्रूटोज एंड डी निगेटिव फ्रूटोज, बीटा डी निगेटिव फ्रूटोज। फॉर्मेशन कैसे क्लासिफिकेशन होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है फ्रूटोज को। तो इसमें आप देख सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ये क्या होते हैं, पायरोन रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें होता है अल्फ़ा डी फ्रूटोज एंड बीटा डी फ्रूटोज। फिर अरे होते हैं फ्लोरेंसेस नोन्स फॉर्म, क्या फॉर्मेशन होती है फ्यूरॉन्स में होते हैं अल्फ़ा डी फ्रुक्टोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज नेगेटिव्स। ये होते हैं दीज स्ट्रक्चर्स में भी रिप्रेजेंटेड है। इन सब स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फ़ा डी निगेटिव फ्रुक्टोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के, देखिए एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। हनी होते हैं, इसमें यूज किए जाते हैं इंस्टेंट सोर्सेस ऑफ द एनर्जी के लिए। आयुर्वेदिक वर्क इज बॉडी फ्यूल्स एक्सेप्ट सेल्यूलोज। जैसे यहाँ पर आप ग्लूकोज जब का ऑक्सीजन के उसमें होगा प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज करते हैं। एक्ट एज द स्टोरेज ऑफ एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दी फ्रॉम स्ट्रक्चरल मटेरियल फॉर सेल्स, provide raw material for textiles, papers, lacquers behave। और क्या हो गया सबके बारे में करेगा। डी राइबोस एंड टू डीऑक्सी डी राइबोस आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। राइबोस जो होते हैं एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द एटीपी का। एंड प्रोटीन्स जो होते हैं हाई मोलिकुलर मास कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड। चीफ सोर्सेज क्या होते हैं, मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एक्सेट्रा। प्रोटीन डेरिवेटिव्स क्या फॉर्मेशन, प्रोटीन्स। मीनिंग मीन्स होता है प्राइम इम्पोर्टेंस एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट और एनिमल सेल 10 to 20% प्रोटीन्स होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं। हार्मोन्स टू रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन, बॉडी के वेरियस फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। एंटीबॉडीज जैसे होते हैं टू प्रोटेक्ट द बॉडी एजेंट टॉक्सिन functions। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, और ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्टाइल्स प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जैसे कार्बन्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर्स। प्रोटीन जैसे हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो पेप्टाइड्स फॉर्मेशन होगा, अगर अगेन हाइड्रोलिसिस करने पर अल्फा अमीनो एसिड्स, दिन बेसिस यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स। नो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कंटेन बोथ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप, इसमें दोनों कंटेन होता है, अमीनो ग्रुप भी और कार्बोनिल ग्रुप भी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड चेन आर सी एच सी डबल एस कार्बोनिल ग्रुप एंड एन एस टू द अमीनो ग्रुप। and L family of amino acids with the exceptions of the glycine, all other alpha amino acids have the chiral carbon atoms. Their isomerism are alpha amino acids. All naturally occurring amino acids belong the L series, which lower the amino groups on the left, L glycerine, aldehyde, L amino acids, L alamines for example। नॉमनक्लेचर्स क्या होते हैं, ग्लाइसिन्स ग्रीक नेम्स होते मीन्स ग्लाइकोन्स मीनिंग स्वीट्स। साइंस जो होते हैं ऑप्टेन होते हैं फ्रॉम द चीज टर्स, इसका ग्लाइसिन ग्लाई और जी, एमाइंस एला और ए। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कंटेन होते हैं इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोनिल ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल ग्लाइसाइन, एलामाइंस, वेनाइल्स एक्सेट्रा। सेकेंड इज द एसिडिक अमीनो एसिड्स, इसमें होते हैं कंटेन मोर नंबर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप देन अमीनो ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल द क्या होते हैं एस्पेरेटिक एसिड, एस्पेराजिन्स एसिड एंड द ग्लूटोनिक एसिड्स। थर्ड नंबर इज द बेसिक अमीनो एसिड्स, में क्या होते हैं कंटेन होते हैं मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स द कार्बोनिल ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल द लाइसिन्स, एराजीन्स एंड द हिस्टाइडीन्स। अनइसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, जो इस ज़रूरत है जो नहीं ज़रूरत है, क्या नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में ये क्या होते हैं मेड बाय द आवर बॉडी सो आर द नॉट रिक्वायर्ड इन द आवर डाइट। द ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज to out of 10 to 20 amino acids found in the proteins।
ह्यूमन बॉडी में से 10 से लेकर 20 अमीनो एसिड से बने होते हैं, जैसे उसमें हो गया ग्लाइसिन, एल्माइस एंड प्रोलाइंस, सीराइंस, क्रिस्टलाइंस, एस्पेरिन एंड द टाइरोसिन्स. एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आपके क्या, दीज मस्ट बी सप्लाइड टू आवर डाइट. एसेंशियल अमीनो एसिड्स वेनिलाइन, ल्यूसाइंस, आइसोलिन्स एक्सेट्रा. Lack of the essential proteins quasarok. And the properties and the structure of alpha amino acids. Properties क्या, physical properties colorless होती है, crystalline, solid, soluble in water, high melting points होती है, behave as salt. exist होते हैं dipolar ions, ज्वेटर ions में, जिसे इसमें देख सकते हैं ज्वेटर ion formation. The dipolar structure also called the internal salt. Acidic and the basic characters of amino acid according to the dipolar ions structure. The basic character is to the C double O negative groups, and the accept of the protons act as the base. This is the formation of basic group in the C double O carbonyl group. When an alkyl is the added to amino acid, जब alkyl को add करते हो amino acid gives the protons act as a acid, the formation of acid group in the ammonia. Isoelectric bonds of amino acid क्या होते हैं? Amino acids have the Jupiter ion structure, and when the aqueous solution of amino acid in an electric field. इसमें क्या होते हैं? अल्कलाइन सोल्यूशन होते हैं अमीनो एसिड्स जो एग्जिस्ट करते हैं द निगेटिव आयंस में एंड द माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड. ये क्या होती है? एसिडिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं पॉजिटिव आयन थर्ड में एंड द माइग्रेट्स टूवर्ड द कैथोड. जैसे पॉजिटिव आयंस दिस माइग्रेट. एंड द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स जो होते हैं पीएच होते हैं हाइड्रोजन आयंस concentration of the solution at which the particular amino acid does not migrate under the influence of the electric field. न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की जो पीएच होती है 5.5 से लेकर 6.3 तक होती है. ग्लाइसिन की पीएच होती है 6.1. एस्टिक अमीनो एसिड की पीएच होती है 3.2 से लेकर 3.5 से. एस्पेरेटिक एसिड की होती है पीएच 3. बेसिक अमीनो एसिड की पीएच होती है 7.6 से लेकर 10.8 तक. लाइसाइंस की होती है पीएच 9.7. पेप्टाइड एंड द प्रोटीन्स जो होते हैं पेप्टाइड्स आर द कंपाउंड. ये क्या होते हैं? कंपाउंड जो फॉर्मेशन करते हैं कंडेंसेशन ऑफ 2 और मोर सेम डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड्स का. एलिमिनेशन वाटर मॉलिक्यूल्स जब होते हैं इसमें क्या टेक्स प्लेस होते हैं? पेप्टाइड्स लीकेज होते हैं. और पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड. और अमीनो एसिड जो होते हैं ग्रुप होते हैं एंड इज कॉल्ड द अमीनो और एन टर्मिनल एंड द एंड हैविंग फ्री carboxylic group is called the C terminal end. ग्लाइसिन, एल्माइंस एंड द सीराइंस ये सारे इसके स्ट्रक्चर है. ग्लाइसिन, एल्माइन, सीरीन जिसको बोलते हैं ट्राईपेप्टाइड ग्लाई एलासर एंड एल्माइंस ग्लाइसिन फेनिल एल्माइंस इसको बोलते हैं एलाइलिन ग्लाइसिलिन एंड फिलाइनी एमेंस. ओके क्लास. तो ये आपको शॉर्टर पेप्टाइड्स होते हैं जिसमें आते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स. लार्जर पॉलीमर्स में आते हैं पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन्स. पॉलीपेप्टाइड्स में आते हैं मॉलिक्यूलर मास अप टू 1000 माइक्रोन. प्रोटीन्स में आते हैं मॉलिक्यूलर मास मोर देन 10,000 माइक्रोन्स. टॉक्सिन्स क्या होते हैं? एनिमल्स, वर्सन, वनमन्स ये सब वनमन्स में क्या होते हैं? एंड इन प्लांट सोर्सेस और पॉलीपेप्टाइड्स. ये क्या होते हैं? सोर्सेस होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स के. एब्जॉर्टेंस 160 टाइम्स एज स्वीट्स एज सुक्रोज. इससे भी ज़्यादा स्वीट्स होते हैं. प्रोटीन्स. व्हाट इज द प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स. ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस मॉलिक्यूल्स होती है जो क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर. फर्स्ट इज द फाइब्रस प्रोटीन, सेकेंड इज द ग्लूकोबार्स प्रोटीन्स. फाइब्रस प्रोटीन्स जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? कंसिस्ट होते हैं लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स और इसमें होते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और डिस सल्फाइड्स बॉन्ड्स के बीच. इनसोल्युबल होते हैं वाटर में. फॉर एग्जांपल केरोटीन्स, स्किन, हेयर, नेल्स एंड वूल्स. कोलेजेंस इन द ये क्या होते हैं? टेंडन्स, फाइब्रस, सिल्क, नायलॉन्स एक्सेट्रा. ग्लोबुलर्स प्रोटीन्स क्या होते हैं? इसमें होते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फ्लेडेड होते हैं एक साथ टू द कंपोनेंट की फॉर्मेशन में जो क्या करते हैं? जो कॉम्पैक्ट फॉर्मिंग करते हैं स्फेरिकल शेप्स में. बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड सोलुबल इन वाटर. फॉर एग्जांपल द एल्बुमिन, इंसुलिन. इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस एज द एंजाइम्स. प्रोटीन्स रेगुलेट मेटाबॉलिक रिएक्शंस. इसमें इंसुलिन होते हैं. प्रोटीन्स एक्ट एज द एंटीबॉडीज.
प्रोटीन कैसे कार्य करता है, एंटीबॉडीज जैसे। सेकेंड इज, अब आपका आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स क्या है? फर्स्ट इज द सिंपल प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है, गिव अमीनो एसिड ओनली ऑन हाइड्रोलिसिस विथ एसिड्स और एंजाइम्स। अमीनो एसिड देते हैं कब देते हैं, जबकि इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं किसके साथ, एसिड और एंजाइम्स के साथ। एग्जाम्पल्स में जैसे आ गए एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, ग्लूटेनिन्स, ये हो गया प्रोलेमिन्स, कीरोटीन एक्सेट्रा। Second is the conjugated proteins. On the hydrolysis gives the non-proteins part of alpha amino acid. The non-proteins part in called the prosynthetic groups. Name of the proteins इसमें आ गया न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स। और प्रोस्टैटिक प्रोटीन्स में न्यूक्लिक एसिड, शुगर, लिपिड्स एज लिसिथीन, फॉस्फोरिक एसिड, residues and pigments, lowering some metals. Third is the derived protein. इसमें क्या होते हैं, are the product of partial hydrolysis of the simple or conjugated proteins. For example, the proteases, peptones, polypeptides. इसमें proteins होते हैं, proteases, peptones and the polypeptides होते हैं। Structure of the proteins क्या होते हैं? Proteins are the biopolymers कंटेनिंग होते हैं इसमें लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। जैसे इसमें आपका आ गया प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होते हैं क्या होते हैं, मे हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं। इसकी सीक्वेंस होती है जो अमीनो एसिड्स लिंक्ड होते हैं वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से, लाइक दिस, जैसे कहते हैं प्रोटीन, एक प्रोटीन। द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द सक्सेसिव हाइड्रोलिसिस विद द एंजाइम और मिनरल्स एसिड। The amino acid sequence of the proteins determines its functions and biological activities, determined by the Friedrich sugars and the hemoglobins जो होते हैं 574 amino acids unit and the changing one just one amino acid result in the peptide suffering from sickle cell anemia. सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर गिव्स द मैनर इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन आर फोल्डेड or arranged. There is the polypeptide bond and the hydrogens bond between this and the nitrogen bonds of the different peptides. फर्स्ट इज द अल्फा हेक्सिल स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, प्रपोज किसने किया था, लिनस पॉलिंग ने किया था। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अमीनो एमाइड ग्रुप विद इन द सेम चैन कॉजेज द पेप्टाइड चैन टू coil up into spiral structure method. The stability of the structure is due to the hydrogen bonding between nitrogen H and the carbon double bond to oxygen group of the peptide bonds. अल्फा हेक्सिल फॉर्म्स होते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं, फ्रॉम द विच इज द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बाई ट्विस्टिंग इनटू राइट हैंडेड स्क्रू। द अल्फा हेक्सिल स्ट्रक्चर्स होते हैं नोन एज द 3.6 hexials. All amino acids in the polypeptide chain have the left configuration and therefore in the can from the stable alpha hexyl found in the nacelles ketones. Like this structure is the first, second and third ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। और बीटा क्या होते हैं इसमें स्ट्रक्चर, इसको लिनस पॉलिंग ने दिया था। इसमें क्या होते हैं, जितने भी पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं स्ट्रेचेज होते हैं आउटसाइड और नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशंस होते हैं इसमें लेफ्ट साइड्स इन जिगजैग एक माइनर में ये फॉर्म होता है फ्लैट सीट में। जितने भी चैन होते हैं हेल्ड होते हैं दो नेबरिंग चैन्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये चैन सीट्स होते हैं जो स्टैक्ड होते हैं वन एक के साथ एक, जो फॉर्म करते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड सीट्स स्ट्रक्चर। 2 टाइप्स ऑफ प्लेटेड सीट्स जो होते हैं पॉसिबल होते हैं, मे रन पैरल्स होते हैं, मे रन एंटी पैरल्स होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। एग्जांपल जैसे इसमें हो गया केराटिन प्रोटीन्स इन हैव्स। पैरल बीटा स्ट्रक्चर जो होते हैं सिल्क प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रस यानी एंटी पैरल्स बीटा स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। नॉ टर्सरी स्ट्रक्चर, तो टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं उसको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। ओके क्लास, थैंक यू।